एक क्वेश्चन हमारा छूट चुका था लास्ट एक्सरसाइज से, तो एक बार उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को बस ध्यान दो। तो क्वेश्चन सामने आपको क्या दिख रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, और दिया हुआ है कि जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंट का मतलब पता है ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट हो गया x कॉमा वाई, ठीक है, और ये एक पॉइंट हो गया 3,6, और एक और यहां पर पॉइंट हो गया -3,4। अब इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं। इस पॉइंट को P ले लेता हूं, इस पॉइंट को A ले लेता हूं, और इस पॉइंट को B ले लेता हूं। क्लियर यहां तक सभी को? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू क्या होगा? PB। इन दोनों का डिस्टेंस क्योंकि इक्वल दिया है, इस वजह से। यहां तक क्लियर सभी को? अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक बार वो लिख लेते हैं, फिर इसमें अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है D इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं PA में, ठीक है। तो √ PA, तो P का जो x कोऑर्डिनेट है उसको x1 ले लेते हैं या x2 ले लेते हैं। इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कोऑर्डिनेट है ना, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या आ जाएगा? x माइनस 3। तो यहां पर आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा? y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सेम चीज हम अप्लाई करते हैं PB में भी। तो यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, फिर से ये x2 और ये क्या हो गया? x1। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 कितना बनेगा बताओ तो? x2 माइनस x1 x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना बनेगा? ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है? रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। रिलेशन निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले है ये स्क्वायर रूट, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी। स्क्वायरिंग होगी मतलब यहां पर इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। तो क्या बच जाएगा यहां पर? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। राइट साइड में बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, जसदीप समझ में आया क्या? इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना। इसके बाद हम यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सभी को एक्सपांड कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी, एक बार देख लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 3 स्क्वायर, -2ab, तो -2, a की जगह पे x आएगा और b की जगह पे 3 आएगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर इसमें भी लगेगा सेम आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3, और यहां पर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये माइनस नहीं प्लस आएगा ना, हाँ, और ये हो जाएगा +2 इंटू वाई इंटू 4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या किया हमने? आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई किया। ओके, अब एक एक टर्म को अरेंज करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले ये वाली टर्म लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म को लिखता हूं वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -6xy, सॉरी -6x, तो ये आ जाएगा -6x। क्लियर यहां तक? ये वाली तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन
-12y, करेक्ट। और उसके बाद ये जो है 3 स्क्वायर, ये कितना बनेगा 9, और 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 9 + 36 45, तो ये कितना बन जाएगा +45। सबको क्लियर यहां तक? राइट साइड में भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये वाले वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन +6x, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस होगा ना, हाँ यहां पर ये करेक्शन करना, ये -2y × 4 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए। तो ये वाली टर्म हो जाएगी -8y, और लास्ट में 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का एडिशन, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर कितना होता है 16, एडिशन कितना हो जाएगा 25। तो इसको लिखो 25 + 25। अब सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा। ओके तो यहां तक समझ में है ना हमने क्या किया, सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट किया तो देखो उसके साइंस क्या हो जाएगा, चेंज हो गए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, उस तरह से। अब ये -6x और ये -6x ऐड होके -12x, यहाँ पर -12y और ये +8y, मतलब कितना हो जाएगा -4y, और ये +45 और ये -25, कितना हो जाएगा +20, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, कुछ कॉमन निकल सकता है सब में से, क्या निकल सकता है 4। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 4 कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, मैं माइनस भी साथ में बाहर निकाल लेता हूं। अब माइनस अगर बाहर निकलेगा तो देखो यहां पर ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3x हो जाएगा, समझ में है। यहां से भी माइनस निकला तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 4 निकल चुका है तो सिर्फ क्या बच जाएगा y, और ये पॉजिटिव था तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 5, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर ये चीज। अब -4 पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया, 0 हो गया पूरा, तो क्या बच गया आपके पास 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा रिलेशन x और y के बीच में। एक बार चेक करो तो सही बना है कि नहीं बना है, आंसर्स चेक करो करेक्ट आया है कि नहीं। सही है, ठीक है। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे बना लिए, कौन कौन अटेंड कर रहा है, जयती, चिराग, प्रखर, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। ओके यस सर। ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को पूरा, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हेडिंग डालना, हेडिंग डालना सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग डालिए सबने सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें सबसे पहले देखो हम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक और पॉइंट है पॉइंट बी।
तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा, ए बी। मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक नया पॉइंट आ जाता है पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ठीक है, और ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को M1 या M/N, पता नहीं तुम्हारी बुक में कौन सा नोटेशन दिया है, M1:M2 दिया है या M/N दिया है, 11th और 10th में क्या चेंज कर देते, M1 M2 दिया है क्या, M1 M2 फॉलो कर लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लेते हैं अगर AB 5 सेंटीमीटर का है और पॉइंट P ऐसी जगह पे है कि ये 2 सेंटीमीटर बन रहा है और ये 3 सेंटीमीटर बन रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड हो गया, ये 2:3 के रेशियो में। समझ में आया, तो वो रेशियो M1 और M2 की वैल्यू है। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता, ये तीन चीजें कौन सी, एक तो A का कोऑर्डिनेट, दूसरा B का कोऑर्डिनेट और तीसरा ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया ये चीज। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है M1:x2, मतलब ये वाला रेशियो का ये वाला पार्ट, और x2 मतलब ये कोऑर्डिनेट, प्लस M2:x1 मतलब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, बस x2 और x1 की जगह पे y2 और y1 आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं। तो ये जगह M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हेलो, हेलो, हाँ बोलो फिनिश। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा आज की क्लास में, कॉल आएगा तो, लेकिन तुम लोग अपना कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट मत करना। ठीक है, तो यहां पर ये सेक्शन फॉर्मूला सबने लिख लिया ना। ओके, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस देखते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पर लिख लेना मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है लेकिन स्पेशल केस है इसका। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, अगर मान लो यहां पर अगेन सेम सिचुएशन है, ए और बी दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है, और यहां एक नया पॉइंट पी जो है ये एग्जैक्टली इसके बीच में है, मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो आपको इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रेशियो पता है। अगर बोल दिया ये मिड पॉइंट है तो आपको रेशियो पता है, क्या रेशियो होगा बताओ, 1:1। मिड पॉइंट है, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 3 और ये कितना हो गया 3, तो 3/3 मतलब रेशियो क्या आ जाएगा 1:1।
तो उस केस में m1 और m2 की जगह पे क्या डाल दोगे, 1 1 डाल दोगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बता दो। यहां 1 डालोगे, यहां 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए ये चीज। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट। नोट डाउन कर लो इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसमें मिड पॉइंट है पी, तो मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो यहाँ m1 और m2 की जगह हमने 1 1 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, 1 × x1 मतलब x1, 1 × x2 मतलब x2। तो x1 प्लस x2 आ गया, नीचे 1 + 1 मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस वजह से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने ना। अब देखो नेक्स्ट केस पे आते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब ये सब स्पेशल केसेस है, सेक्शन फॉर्मूला ही मेन है, ये सब उनसे बना है। जैसे अगर मान लेते हैं, ये नोट डाउन कर लिया ना, तो फिर इधर पे ध्यान देना फिर। ठीक है, सबका ध्यान सामने, सुनो ध्यान से। क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब अगर मान लो आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए, और दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में। तो तीन इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट मान लेते हैं P और दूसरा पॉइंट क्या होगा, Q। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तभी बोला जाएगा ट्राइसेक्ट हो रहा है। अब हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट P इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा बताओ। नहीं, पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो ये एक चॉकलेट है, ठीक है, तुमने यहां से पी से उसको कट कर दिया, तो तुमको कितना हिस्सा मिला और तुम्हारे दोस्त को कितना हिस्सा मिला, 1, और उसको कितना मिला, डबल, मतलब 1:2। तो पॉइंट पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। समझ में आई ये चीज। तो जब भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन यूज होगा, तो पहला पॉइंट उसको 1:2 में डिवाइड करेगा, और दूसरा पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आया ये चीज। तो फॉर्मूले में क्या, फॉर्मूले में ना वो जो मेन फॉर्मूला था m1 m2 का, वहां पर आपको बस ये वैल्यू रख देनी है, वहां पर रेशियो नहीं दिया होगा, ट्राइसेक्शन लिख दिया होगा बस। क्लियर हुआ ये चीज। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये लाइन सेगमेंट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तीन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है पॉइंट P, दूसरा पॉइंट है पॉइंट Q, और तीसरा पॉइंट है पॉइंट R। ये तीन पॉइंट मिलके इस पूरे लाइन सेगमेंट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:3। कनिष्का ध्यान दे रहे हो ना। पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:3। पॉइंट R किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:1। और पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:2 भी बोलो या 1:1 बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्योंकि ये 1:1 होगा ना, सेम रेशियो, 2/2 या 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले से डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ गए ना ये पूरे केसेस। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना।
हो गया? जिनका हो गया नोट डाउन वो स्टार्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। सिचुएशन समझ में आ गई ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वैसे मैं ग्राफिकली बना के समझा देता हूं, अदरवाइज ग्राफ बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो ये -1:7 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 4, -3, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर ये चीज? ये सिचुएशन दी हुई है। अब यहां पर देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे? ये वाले पॉइंट को ले लोगे x1 y1, ये हो गया x1 y1। ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2, ये क्या हो गया? m1:m2, ये हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू m1x2, याद कर लो, ठीक है? सॉल्व करते करते याद हो जाता है। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? जब भी लिखो फॉर्मूला बोलते जाओ तो याद हो जाएगा अपने आप। अब इसके बाद वैल्यू पुट करते, x इज इक्वल टू m1 मतलब कि 2, x2 4, सिर्फ 4 है ना, प्लस m2 3, x1 -1। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं ना? x1 x2 किसको लेना है? ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 + 3। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5/5, दैट इज इक्वल्स टू 1। समझ गए ये चीज? ये निकल गया x कोऑर्डिनेट। अब निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब भी लिखो बोलते जाओ तो याद हो जाएगा अपना फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते, तो y इज इक्वल टू m1 की जगह पे क्या आएगा? 2 इंटू y2 की जगह पे क्या आएगा? -3 प्लस m2 की जगह पे क्या आएगा? 3, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6 प्लस 7 3 जा कितना होता है? 21 डिवाइडेड बाय 5। तो y इज इक्वल टू 15/5। 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,3। ये हो गया आंसर। क्लियर सभी को? ये हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हटा दूं ना? चलो बनाओ जल्दी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आया तो समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए क्या? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन समझ गए ना कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। चलो स्टार्ट करो बनाना जल्दी से इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये वो लाइन सेगमेंट है, ये वो लाइन सेगमेंट है और इसमें ये वाला पॉइंट को हम पॉइंट ए मार्क कर देते हैं, ये वाले पॉइंट को पॉइंट बी मार्क कर देते हैं और इनके बीच में दो पॉइंट्स आ रहे हैं पॉइंट पी एंड पॉइंट सी। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4, -1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -2, -3 और आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पॉइंट बी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 के रेशियो में। तो पॉइंट पी के लिए जब लोगे तो 1:2 का रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा आपका M1 और ये हो जाएगा आपका M2। फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो बनाना। पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालो, बन गया तो फिर क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो। सेक्शन फॉर्मूला देख लेना और याद कर लेना भी। कुछ प्रॉब्लम तो क्या सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेगा सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है जो भी किया है मुझे घर में पढ़ा के दे। क्या सेक्शन फॉर्मूला जल्दी याद करो, बनाओ फटाफट। आधे दफे प्रैक्टिस के लिए हमने इसको बिना सॉल्यूशन के आपको बस एक काम करना है, हैबिट बना लो, जो क्लास में पढ़ रहे हैं दोबारा कर लो, उतनी चीजें सफिशिएंट दोबारा से आधे रिएक्शन तक है। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला सेलेक्ट हो लगाया था m1 x2 + m2 x1 p का कोऑर्डिनेट m1 x अरे भाई m1 x फॉर्मूला जो m1 के पास वाला होता है ना वो x तो m2 के पास वाला होता है वो x एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 करेक्ट है, ठीक है। क्या करो लीजिए जल्दी जल्दी सुधारो बनाओ। ठीक है, आगे हम p का निकल गया, दोनों कोऑर्डिनेट x और y। अभी x निकला फिर y निकालोगे। चल गया, दोनों आ गए। -3 you get 2 minus 1 -3 क्या ना y कोऑर्डिनेट? ठीक,
-5 अपॉन, चेक करो अगर कहीं कोई गलती हुई तो। ऑनलाइन वाले बच्चों ने जिसने पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए बोल के बताओ मुझे। -5/3 आएगा। हाँ 2, -5/3 आएगा। देखा कहाँ बदल M1 आता है M1 की वैल्यू क्या हो तो P का ये है M1 की वैल्यू कितनी 1, X2 की वैल्यू -3, M2 की वैल्यू देखा सामने देख गलत लिख है। एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से x कोऑर्डिनेट तो सबने सही निकाला, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बार चेक करो क्या कर रहे हो गलती। y का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू m1 की जगह पे आएगा 1, y2 की जगह पे आ जाएगा -3 प्लस m2 के प्लेस पे आ जाएगा 2, y1 के प्लेस पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -5/3। दैट्स इट, हो गया। ये p का निकला है ना, ये कोऑर्डिनेट, तो p का हमको फाइनली कोऑर्डिनेट मिल गया। तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेते हैं। क्या आया था, एक आया था x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट आया -5/3। अब पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालो, चलो आ गया। फॉर q जिनका हो गया आगे बनाना आंसर चेक करके, ठीक है। x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जल्दी जल्दी बनाओ, स्पीड बढ़ाना है हमको। x इज इक्वल टू m1 x2 m1 x2। अच्छा यहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा ना m1 m2 की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो m1 की जगह पे 2 आएगा और m2 की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। तो m1 की जगह पे आ गया 2, x2 की जगह पे, अब x2 की जगह पे क्या आ जाएगा -2 प्लस m2 के प्लेस पे आएगा 1, x1 के प्लेस पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। फर्दर ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0/3। सो x कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब निकालो y कोऑर्डिनेट। वैल्यूज पुट करो और उसके फर्दर सॉल्व करके जिनका हो गया ना वो आंसर चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना। m1 के प्लेस पे आएगा 2, y2 के प्लेस पे आएगा -3 प्लस m2 के प्लेस पे आएगा 1, y1 के प्लेस पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो हो जाएगा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3 -7/3 आ रहा है क्या। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आएगा 0, -7/3। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बुक से देख। समझ में नेक्स्ट केस स्टडी वाला टाइप का क्वेश्चन है क्या। चलो ठीक है, सबका हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मैं मूव कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को।
क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लिखा है to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance 1 meter each. तो यहां पर ये आपका स्कूल का ग्राउंड है ABCD, ठीक है। और इस स्कूल ग्राउंड के बारे में क्या बोल रहा है कि यहां पर चौक से इस तरह से लाइन बनाई गई है और हर एक लाइन 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इस तरह से यहां दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। तो एडी के अलोंग में 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। कितने फ्लावर पॉट हैं? 100। तो कितना डिस्टेंस होगा एडी का? 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर पे एक एक फ्लावर पॉट है ना। क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो एडी का डिस्टेंस कितना था? 100। निहारिका वो कितना रन कर रही है? 1/4 ऑफ दैट। तो वो कितना हो जाएगा? 25। 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स, ठीक है। ऑन द सेकेंड लाइन, तो वो देखो ये सेकेंड लाइन पे रन कर रही है और यहां पर पहुंच रही है। अब ये बताओ निहारिका का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है कोऑर्डिनेट, उसकी पोजीशन? ओरिजिन हम किसको लेंगे? ए को ले लेंगे। ए को हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और निहारिका की पोजीशन आपको बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना। 2,5 कैसे होगा भाई? 25 होगा ना। वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 25। मतलब निहारिका का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 2,25। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को? अब समझना और सेकंड जो पर्सन है उसका कोऑर्डिनेट बताना। ये लिखा हुआ है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1/5 इंटू एडी मतलब 100। कितना आएगा? 20 मीटर का डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन। तो वो कौन सी लाइन में? 8th। हाँ, अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ। 8,20। समझ गए? दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पोस्ट ए रेड फ्लैग। तो ये रेड फ्लैग पोस्ट करी। अच्छा, ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही। ये चीजें हमने हाईलाइट नहीं की। यहां पर ग्रीन फ्लैग है और दूसरी वाली पोजीशन पे कौन सा? रेड फ्लैग है। तो ये रेड फ्लैग है, ठीक है। तो यहां पर एक फ्लैग है और यहां पर एक फ्लैग है। ओके। इसके लिखा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया? x2 y2। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। केस स्टडी क्वेश्चन में देखो पार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। फिर आगे क्या लिखा है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags। तो रश्मि इन दोनों के बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना चाह रही है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। तो क्या हो रहा है? वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसका फ्लैग कहां पर पोस्ट होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी वो आपको बताना है। समझ गए? तो आप क्या करोगे इसमें? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 वो लगाना है। चलो ये पूरा सॉल्व करो एक्यूरेटली। सबको पता है ना कैसे बनाना है? सॉल्व करो। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको पता नहीं है मैं यहां पर लिख देता हूं, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, कहीं कुछ डाउट आएगा तो पूछो। पहले फर्स्ट पार्ट बना लो, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में बता दो। ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कुछ डाउट रहता तो अनम्यूट करके पूछ लेना, और आंसर कर रहे हैं तो भी बताना मुझे।
8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 तो ठीक है। इसको माइनस कर देना क्या a minus b का होल स्क्वायर लगा देना 8 minus 2 नहीं पता क्या इसका ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। इसमें दो क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिस्टेंस बना निकालना है, उसमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 minus x1 whole square y2 minus x1 तो तेरा x1 y1 क्या है देखो तेरा 2 और 25 मेरा फिगर x1 y1 और इधर 8 और 20 जब इसको फॉर्मूले में डालेगा ना तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये पहला पार्ट ठीक है, और वो जो दूसरा पार्ट है ना बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट टू सेकंड पार्ट ठीक है रूट 61 यस सर हां रूट 61 करेक्ट ठीक है अभी 61 आ गया और क्या निकालना है मिड पॉइंट वाला तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है x2 plus x1 plus x2 x1 plus x2 by ये 8 minus कितना होता है 1 पर हां अच्छा और रूट का x2 by 2 x2 ये x1 by 2 8 minus 1 plus y x2 है ना x1 plus x4 के बाद by 2 x कोऑर्डिनेट अभी y कोऑर्डिनेट y तो सही है अच्छा तो ऐसा x1 x1 plus 8 by यानी कि इसके दूसरी चीज है कि माइनस 5 का स्क्वायर करके प्लस प्लस अच्छा कैलकुलेशन क्या वो हर समय ना नहीं बता 22.5 कैसे पूछ गया 45 है 45 है तो ऑलरेडी के 22 का बना इसको अरे भाई पहले डिस्कस फॉर्मूला लगाना पर ऐसे लिख देते हैं उसको 45 बाय 2 ऐसे पॉइंट जस्ट क्यों नहीं बता रहा क्यों नहीं कर रहा अगर वो स्नैप करके लगा सकता 22.5 में 22.5 तेरा बता दे डिस्टेंस फॉर 22.5 और क्या निकाल गया बस इतना ही 45 by 30 क्या बोलो सेकंड पार्ट ओके ओके इधर पे चेक करो भाई कई बच्चों का भी गलत बना है कुछ बच्चों का जिनका नहीं बना एक बार जल्दी से यहाँ पर चेक करना जसदीप इधर पे देख लेना आदित्य यहाँ पर ध्यान देना ठीक है ये डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो देखना इधर ये x1 y1 है ये x2 y2 तो x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 समझ में यहाँ आएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर समझ में आया ये चीज फिर उसके बाद फर्दर d इज इक्वल टू रूट ओवर 8 माइनस 2 कितना होता है 6 तो 6 का स्क्वायर इसका डिफरेंस कितना होता है -5 तो -5 का स्क्वायर तो d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर प्लस 25 तो d की वैल्यू आएगी √61 समझ में आई ये चीज फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मिड पॉइंट वाला लगा लो क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट में फ्लैग पोस्ट कर रही है ना तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 यहाँ पर x1 और x2 क्या है देखो ये है x1 ये हो गया x2 तो दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 बाय 2 तो कितना आ जाएगा 10 बाय 2 मतलब कि 5
और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, तो 25 प्लस 20/2, तो ये आ जाएगा 45/2। इसका मतलब रश्मि जहां पर फ्लैग पोस्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5,22.5 पॉइंट में अगर लिख रहे हो तो। समझ गए ये? ओके, कुछ डाउट इसमें? श्रेयांश हो गया ये सेकेंड पार्ट भी? सेकेंड पार्ट में किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, हटा दे रहा हूं फिर इसको मैं। आराध्य कुछ बचा है क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बुक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो। अब ये नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है। रेशियो मतलब वो M1 और M2 की वैल्यू पूछ रहा है। प्रेक्षा यहां ध्यान दो। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। तो इसको पहले मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों को ज्वाइन करने से ये लाइन सेगमेंट ए बी बना, ठीक है। इसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3,10, और बी का कोऑर्डिनेट है 6,-8। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है उसको ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, तो उस पॉइंट को यहां पर पोजीशन दे देते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट पी है जिसका की कोऑर्डिनेट है -1,6। समझ गए? अब क्या नहीं पता है, रेशियो क्या है ये नहीं पता, तो उस रेशियो को हम क्या ले लेते हैं, M1:M2, ये रेशियो ले लेते हैं जो कि हमको निकालना है। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनो क्या करेंगे ये रेशियो निकालने के लिए। M1:M2 का मतलब होता है M1/M2, यही मतलब होता है। इसको हम मान लेते हैं कि ये रेशियो होगा K। तो अब हमको क्या निकालना है, K निकालना है, ठीक है। K भी लिख सकते हैं या K/1 भी लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो अगर जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आई ये चीज? और K जो होगा वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फॉर्मूला, M1x2 प्लस अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट, ये है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर ये चीज? अब यहां पर x की वैल्यू क्या होती है, वो पॉइंट जो दोनों के बीच में आ रहा है, तो कौन सा है बताओ, यहां दोनों में, दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, पॉइंट P, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो ये हो गया x की वैल्यू, तो x की जगह पे क्या रखोगे, -1। समझ गए? दैट इज इक्वल टू M1, तो M1 की जगह पे क्या रखोगे, K, तो यहां पर आ जाएगा K। और x2 की जगह पे क्या रखेंगे, x2 की जगह पे क्या रखेंगे, 6, तो x2 की जगह पे आ गया 6, प्लस M2, तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। क्लियर? यहां पर आ गया -3, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, K+1, करेक्ट, ये आ गया। समझ गए यहां तक? अब इसको सॉल्व करके K निकालना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा K+1, ऐसा ही होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो राइट साइड में क्या बनेगा बताओ, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 6K, इन दोनों का -3, करेक्ट। यहां तक क्लियर सभी को? अब इधर ब्रैकेट खुलेगा तो -1 इंटू K मतलब बन जाएगा -K, -1 इंटू +1 -1, दैट इज इक्वल टू 6K-3। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है K, तो उसके लिए K वाली टर्म को इधर भेज देते हैं और ये वाली टर्म को इधर भेज देते हैं। तो इधर पे -1 पहले से था, -3 आया तो क्या हो जाएगा, +3, और राइट साइड में 6K+K। क्लियर? इन दोनों का एडिशन कितना होगा, +2, और राइट साइड में कितना बन जाएगा,
7k। इस 2 को अपॉन में भेज दो तो 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया k, और k की वैल्यू क्या है m1 बाय m2, ओ सॉरी 7। ठीक है, तो आपको यहां पर रेशियो मिल गया m1:m2 का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/7। दैट्स इट, समझ गए प्रोसेस। चलो सॉल्व करो और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, जिसको डाउट है पूछ लो। नहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो, डिक्शन समझ में आया एक्चुअली कुछ भी ले सकते हैं, दो पी क्यू आर एस दो लेना। यूजुअली बुक में ना के वाली नोटेशन एक्स और वाई तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हम क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई से दे। अच्छा ऑनलाइन में बच्चे बना रहे हैं कि नहीं बताओ जल्दी, कौन कौन सॉल्व कर रहा है। यस सर। यस सर। ओके, ये सौम्या आईडी से कौन है, सौम्या नाम से एक बार नाम बताना तो। वेदांत सर। ठीक है, वेदांत सॉल्व कर रहे हैं ना। यस सर। ओके हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट चालू करो, इसके बाद वाला कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, आधे तो समझ में आया, दिन ध्यान दे रहा था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो पक्का आएगा ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन डेटा बदल के। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान सामने। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, तो क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो in which the line segment joining the point A and B is divided by x axis। तो आपको वो रेशियो निकालना है जो कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो बन रहा है ना लाइन सेगमेंट, उसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन भी है, तो इसको ना मैं बोल के बताने में मुश्किल है, ग्राफ बना के समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है पॉइंट ए, वो यहां पर है और उसका कोऑर्डिनेट है 1, -5 ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला जो पॉइंट है पॉइंट बी, मान लेते हैं वो यहां पर है और उसका कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट कैसा होगा, वो लाइन सेगमेंट ऐसा होगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब इस लाइन सेगमेंट में एक एक्सिस आ रहा है, कौन सा एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ऐसे ही दिखता है, तो एक्स एक्सिस जो है यहां से पास हो रहा है। ठीक है, अब यहां से पास होगा तो इसको कट करेगा, कहां पर कट कर रहा है पता नहीं, तो मान लेते जहां पर कट कर रहा वाला पॉइंट क्या है, पी। तो ये जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है ये निकालना है सेकेंड पार्ट में, और पहले पार्ट में निकालना है कि पॉइंट पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना है। तो अब दोनों चीजें अननोन है, पहले में दोनों में से एक चीज अननोन होती थी ना, रेशियो दे दिया रहता था, कोऑर्डिनेट निकालना होता था, या तो कोऑर्डिनेट दे दिया होता था, रेशियो निकालना था। इस बार दोनों चीजें नहीं दी हुई। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आप रेशियो निकाल लोगे ना, कैसे, वो के वाला फॉर्मूला, के वाला तरीका यूज करके। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, उसने इनडायरेक्टली एक हिंट कर दिया कि पॉइंट पी कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में आता है तो क्या, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये चीज ध्यान से समझ लो कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जिनको नहीं पता नोट करके लिख लेना। और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में आएगा तो
एक्स कोऑर्डिनेट 0। समझ गए ये चीज? तो आपको इसने इनडायरेक्टली ये दे दिया कि ये वाली वैल्यू कितनी है 0, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0। तो अब यहां पर हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और वो भी y वाला, क्योंकि हमको y की वैल्यू पता है यहां पर, ठीक है। और ये जो रेशियो अननोन है, उस अननोन रेशियो को क्या ले लेंगे, k:1, जैसे पिछले बार लिया था ना k:1, m1 और m2 की वैल्यू। अब लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला y का। तो बताओ क्या होता है y का सेक्शन फॉर्मूला? y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे 0 आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, बताओ m1 की जगह पे देख के k, तो यहां पर आ जाएगा k। y2 की जगह पे क्या आएगा, y2 की जगह पे आ जाएगा 5, प्लस m2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा -5, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बताओ k+1, करेक्ट। तो ये आ गया k+1। सबको यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, k+1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो वो पूरा क्या हो गया 0, तो इधर पे हो गया 0, और राइट हैंड साइड पे बच गया 5k -5। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद ये -5 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, k इज इक्वल टू 1, इसका मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1, 1 मतलब 1/1, m1 इज टू m2 की वैल्यू क्या होगी 1:1। इसका मतलब क्या हुआ 50-50 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, पॉइंट पी क्या है इसका मिड पॉइंट है। समझ में आई ये चीज? पॉइंट पी उसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा। ये हो गया। अब मिड पॉइंट है तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, देख के क्या आएगा। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया हूं ना मैं स्पेसिफिकली, क्या होता है देख के बताओ, x1 प्लस x2/2। तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2, तो इन दोनों को ऐड करो 1 और -4 को, कितना आएगा -3/2, मतलब -3/2। इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा -3/2, 0। समझ गए ये चीज? किसी को कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा बोल देता है कि वाई एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हटा दो इसको फिलहाल में, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ एक होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार बुक दिखाना तो, एनसीईआरटी का नया वाला बुक किसके पास है? इसमें आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 7, न्यू बुक से बता रहा हूं, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 जो है ना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया ना, बस वाई एक्सेस वाला है। तो उसमें क्या ले लोगे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लोगे 0। ये होमवर्क रहेगा, प्लस ये जो आज हमने किया ना उसका रिपीट, ठीक है। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 6 भी कर लेना, 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस आज के क्वेश्चंस रिपीट करने। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए ना एक 5 मिनट टेस्ट मैं प्लान करूंगा, पिछले बार भी बोला था शायद ना, भूल जाऊंगा, गैप ज्यादा हो गया था। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है ना उससे क्वेश्चन एक दूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ, 1 मिनट।